अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इजरायली हमले जारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2807 तक पहुंच गई। महलूकीन में 1000 से जायद मासूम बच्चे शामिल। इजरायली आर्मी गजा में एंट्री के लिए तैयार। हमास का ऐलान, कहा गजा पट्टी में दाखिल होने वाली इस्राएली फौज से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने इसराइल को दी धमकी, कहा चंद घंटों में कर सकते हैं इसराइल पर पेशगी हमला। कोलंबिया ने इसराइल को दिया झटका, इसराइली सफीर को मुल्क से निकल जाने का दिया हुक्म। जर्मनी में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे, कई शहरों में जला दिए गए इसराइली परचम। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मारे गए इनकम टैक्स और ईडी के छापे। बिहार के लीडर के करीबी कारोबारियों के ठिकाने भी हैं शामिल। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का दावा, कहा कर्नाटक के बाद तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हराएंगे। और समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म के नाम पर गुमराह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना होगा। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2807 तक पहुंच गई है। वहीं हमास के हाथों 1400 सेहूनी हलाक और 4000 जख्मी हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हमास के इसराइल पर तारीखी हमले के बाद इसराइली अफवाज की गजा पर 10 रोज से जारी शदीद बमबारी जारी है। इसराइली अफवाज बिला इम्तियाज रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रही है, जिसकी वजह से महलूकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली बमबारी में 1030 मासूम बच्चों समेत 2807 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है, जबकि सैकड़ों फ़लस्तीनियों के इमारतों के मलबे तले दबे होने का अंदेशा है। इस दरमियान इसराइली फ़ौज ने पीर की शाम ऐलान किया कि उसकी बख्तरबंद गाड़ियाँ और ग्राउंड आर्मी गजा में दाखिल होने के लिए तैयार है। इससे कबल इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा था कि फ़ौज अब गजा की पट्टी में दाखिल होने की तैयारी के सिलसिले में तरबियती मशक़ कर रही है। इसराइली फ़ौज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि हम उस वक्त जनूबी सेक्टर में एक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस हमले के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और ज़मीनी अफवाज अलर्ट और तैयार हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अविचाई उदराई ने गजा के अल-ज़ैतून महल्ले के रहने वाले से गजा पट्टी के साउथ की तरफ जाने की अपील कर दी है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि वो इसराइली आर्मी के गजा की पट्टी में दाखिल होने पर खौफज़दा नहीं हैं, बल्कि वह इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही अल-क़स्साम ब्रिगेड्स एक इसराइली कैदी की वीडियो जारी करते हुए उसने कहा कि उसके पास मुख्तलिफ मुल्कों के कैदी हैं और उनके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जा रहा है। जब हालात इजाज़त देंगे तो वो उन्हें रिहा कर देंगे। वहीं उसने अपने कैदियों की तादाद 200 से 250 तक बताई है, यानी उसके कब्जे में 200 से 250 तक गैर मुल्की कैदी मौजूद हैं। इस दौरान इसराइली कैदी की तीमारदारी और इलाज कराते हुए वीडियो जारी की गई है। इस वीडियो में बताई गई लड़की की शनाख्त 21 साला मियाँ शेम है, जिसने वीडियो में कहा कि वो यानी हमास के जंगजू उसका ख्याल रख रहे हैं। मुझे दवा दी जा रही है, यहाँ सब कुछ ठीक है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मेरे वालिदैन और मेरे भाई बहनों के पास ले जाकर पहुँचा दें। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल लें।
गजा पर लगातार इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान ने इसराइल को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने खबरदार किया है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर पेशगी हमले अगले चंद घंटों में सामने आ सकते हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के इलाके में मौजूदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये ग्रुप इसराइल को गजा में सब कुछ जो वो चाहेगा करने की खुली छूट नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया कि क्या ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में जाएगा, तो उनका जवाब था, किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जहां इसराइल के साथ अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए इसराइल का दौरा करने का ऐलान किया, वहीं उन्होंने खबरदार किया है कि गजा का दोबारा मुहासरा इसराइल की बड़ी गलती होगी। सदर जो बाइडन ने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने गजा का दोबारा मुहासरा किया तो ये इसकी बड़ी गलती होगी। हमास का मुकम्मल खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करना ज़रूरी है। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि हमास और दीगर अनासर फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने कहा है कि साउथ इसराइल पर हमले के बाद मलेशिया हमास की मजम्मत के लिए मगरबी दबाव से इत्तफाक नहीं करता। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने मजीद कहा कि मलेशिया फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास से पहले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। मगरबी और यूरोपीय ममालिक ने मलेशिया से बारहा मुलाकातों में हमास की मजम्मत करने को कहा है, ताहम उन्होंने मजम्मत करने से इनकार कर दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को बताया कि मैंने कहा कि हम एक पॉलिसी के तौर पर हमास के साथ पहले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। कोलंबिया ने गजा पर वहशियाना हमले के जवाब में इसराइल को बड़ा झटका देते हुए उसके सफ़ीर को मुल्क से निकालने का हुक्म जारी किया है। कोलंबियन फॉरेन मिनिस्टर अल्वारो लेवा ने बोगोटा में इसराइली सफ़ीर से कहा कि वो माफ़ी मांगे और मुल्क से चले जाए। ये इक़दाम उस वक्त किया गया जब इसराइली सफारतकार ने कोलंबियन सदर गुस्ताओ पेट्रो के उन बयानात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने हमास और इसराइल के दरमियान जंग से मुताल्लिक़ बात की थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर कोलंबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइली सफ़ीर गैरी डैगान के बयानात को पागलपन और बेगैरती करार दिया है। जर्मनी की हुकूमत की तरफ से इसराइल के साथ इजहार यकजहती के बाद मुल्क के मुतादिद शहरों में लोगों ने इसराइली परचम नज़रातिश और दीवारों पर यहूद मुखालिफ नारे तहरीर कर दिया है। मुकामी मीडिया ने पुलिस और हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि जर्मनी के मुतादिद शहरों में इसराइली परचम गिराए गए और उनको आग लगा दी गई। जर्मन टीवी चैनल के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया और बेडन वर्टमबर्ग रियासतों के 12 शहरों में इसराइली परचम पर हमलों के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। पीर की रात आचिन के सिटी के हॉल के बाहर खंबे पर लहराए गए इसराइली परचम को उतार कर जला दिया गया। अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क MSNBC ने गजा में इसराइली जंग के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के बाद 3 मुस्लिम एंकर्स को सस्पेंड कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2 ज़राए ने तस्दीक की है कि इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मेहदी हसन, ऐमन मोहिउद्दीन और अली वेलसी को खामोशी से एंकर की कुर्सी से हटा दिया गया और उनके प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट नहीं किया गया। सऊदी अरब में मौसम सरमा की शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद टेम्परेचर में नुमाया कमी हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में अक्टूबर का महीना तेज़ी से अख्तिताम की जानिब गामज़न होने पर मौसम सर्द होता जा रहा है। वहीं गर्म मौसम के लिए मशहूर सऊदी अरब के रहने वालों को भी मौसम के सर्द होने की खुशखबरी सुनाई गई है। सऊदी अरब समेत दीगर तमाम खलीजी ममालिक में उमूमी तौर पर दिसंबर के माह में मौसम सर्द होता है, ताहम सऊदी अरब के कई इलाकों में रवा माह में मौसम किसी हद तक सर्द हो जाने का इम्कान है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क के बड़े शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की रेड की गई है। बिहार के एक बड़े लीडर के करीबी कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। गोरखपुर, बनारस और बिहार में कई शहरों में ये रेड मारे गए। दूसरी जानिब राजस्थान में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की जानिब से छापे मारे गए हैं। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में ईडी ने छापे मारे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर के बधौनी में आईटी ने रेड की है। जम्मू के कठुआ, पठानकोट के अलग अलग 8 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के बाद हम उन्हें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कम समझने की गलती मत कीजिए। These ideas, like the party is marginalized. Look, last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is a very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time, we're going to defeat them again this time. Right? And we're going to do the same to them in the Northeast. Please do not underestimate the idea of the Congress party. There's a big difference between the idea of the Congress party, which is deeply embedded in the hearts of the people of Mizoram and the hearts of the people of the Northeast. And it's very easy for the BJP to portray using the media that they control, such statements that our party is marginalized. It's not marginalized. Don't worry. Just be a little bit patient and see what happens in Mizoram. समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ पूरी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हमें लूटा गया, देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो बीजेपी को इख्तियार से भगाना होगा। उनकी दूषित मानसिकता बोलती है, अगर मेरी बात को समझेंगे तो ये हम अपना अपमान बयां करते हैं। धर्म के नाम पर हमें लूटा गया, धर्म के नाम पर हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अधम कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया, धर्म के नाम पर हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। तो क्या हम अपनी पीड़ा नहीं कह सकते? हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो धर्म के ठेकेदार और यथार्थवादी ताकतें उसको घुमा के बोलती हैं कि आखिर इनसे चिढ़ क्यों है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति आज सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के धर्माचार्यों का एक गठजोड़ है जो तिकड़म करके समय समय पर ढोंग ढकोसले पाखंड का बहाना लेकर लोगों की आंख में धूल जो करके सत्ता हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हेट स्पीच पर सख्त रिमार्क पास किए जाने के बावजूद हेट स्पीच का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी लीडर संगीत सोम ने मेरठ में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच दी है। एएमयू से लेकर कश्मीर तक, बेंगलोर से लेकर जमशेदपुर तक, आज चंद गुंडे देशद्रोही सड़कों पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वे हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं? नया आतंक पैदा करना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी संस्था पर तो ताला डाल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं हो रहा, उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकवाद का अड्डा बनी है ये संस्था। हम लोग या क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं ये एएमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। सब्जी के बाजार लगते हैं, पूरे देश में
कहीं शनिवार को कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं ना? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, लगते हैं ना? आप तो वहीं से खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि जितनी ठेली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन ठेली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति ठेला लेकर आता है और वो ठेला लेकर आकर उनकी 100 और 50 रुपए की रसीद काटने का काम करता है। आपने देखा होगा 100 50 रुपए की रसीद काटता है, और वो किसकी काटता है? वो इकबाल की काटता है, वो जावेद की काटता है, वो मकबूल की काटता है, वो किसी रामपाल की नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि जितने वो वहां पर्ची देने वाले हैं वो 80% इकबाल, मकबूल और मकबूल हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है, ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया और हिंदुस्तान में अरबों रुपया हर महीना इकट्ठा होता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि वो रुपया जा कहां रहा है? जो इकबाल नाम का आदमी आता है और पर्ची काटकर चला जाता है, वो रुपया जा कहां रहा है? दोस्तों, मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रुपया कहां जा रहा है? किसी को कोई अकाउंट नहीं है। वो क्या हिंदुस्तान में नया हमास जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या? क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? आप समझिए दोस्तों, वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी तो ध्यान दे ही नहीं है, देंगे भी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मुंह मचलने का काम भी हमें लोगों को करना है, हमें नहीं करना है। मैं आप लोगों से यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सीएम योगी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला की बात मत करो। ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है। इंडिया न्यूज और न्याय में संतुलन हो, थोड़ा साइड ही नीचे, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिंगल्स देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई, शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया? प्रेम यादव वहां कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से? उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ, या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ कि वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की, तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर इजरायली हमले जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2807 तक पहुंच गई। महरूकीन में 1000 से ज्यादा मासूम बच्चे शामिल। इजरायली आर्मी गजा में एंट्री के लिए तैयार। हमास का ऐलान, कहा गजा पट्टी में दाखिल होने वाली इजरायली फौज से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने इजराइल को दी धमकी, कहा चंद घंटों में कर सकते हैं इजराइल पर पेशगी हमला।
कोलंबिया ने इसराइल को दिया झटका, इसराइली सफीर को मुल्क से निकल जाने का दिया हुक्म। जर्मनी में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे, कई शहरों में जला दिए गए इसराइली परचम। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मारे गए इनकम टैक्स और ईडी के छापे, बिहार के लीडर के करीबी कारोबारियों के ठिकाने भी हैं शामिल। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का दावा, कहा कर्नाटक के बाद तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हराएंगे। और समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म के नाम पर गुमराह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना होगा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।